बाबा जी योगी बताए जाते हैं। योगी किस बात के हैं? बाबा जी तो भोगी हैं। बाबा जी तो भोगी हैं। योगी को कुछ नहीं चाहिए और बाबा जी को सत्ता चाहिए। तो योगी हुए या भोगी हुए? योजना है साहब, गैया बछड़ा ढींदा है, खेत चौपट होगा, दूध मठा हो नहीं। आप चाय काय की पियो, हम काय की चाय पिए। बल है अखिलेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ये भूमि है, पृष्ठभूमि है। यहाँ पर जो लोग हैं सभी समाजवादी के रंग में रंगे हुए हैं। वही पार्टी कार्यालय है। स्थानीय लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले बाबा खड़े हुए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? माधो सिंह। अच्छा, एक चीज बताइए, अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी को आने की जरूरत है या ऐसे ही जिता देंगे? कतई आने की जरूरत नहीं है। मतलब हर एक कार्यकर्ता अखिलेश जी बनकर इतने कार्यकर्ता हैं, बहुत बल है अखिलेश के अंदर। और नहीं मानो तो अभी क्षेत्र में गए घूमन, कार्यकर्ता इसमें बनते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद कर रही है, राष्ट्र को एक साथ कर रही है। और यहाँ पर राष्ट्रवाद है या अखिलेशवाद है? अरे अखिलेशवाद है, अखिलेशवाद है। अखिलेशवाद है। हाँ? अच्छा, क्या चीज अच्छी है जो अखिलेश यादव की जो पसंद आती है, जो वोट दोगे जिस वजह से? अरे साहब, वो तो बढ़िया लड़का है। उसने काम ऐसे करे, ये हाईवे बनवा दिया, किसानों को इतना पैसा दिलवाया, किसान कोई नाराज नहीं उनसे। और हाईवे बनवा दो। और कानपुर में वो मेट्रो बनवाई नहीं, चलवाई नहीं कानपुर में। अखिलेश ने बहुत बड़े काम करे। लखनऊ में मेट्रो चलवाई नहीं। मैं लखनऊ जाते आते हैं, देखते हैं अखिलेश की सरकार मेट्रो चली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं गुंडा राज रहा, गुंडों की सरकार रही, अब हमने गुंडों पर बुलडोजर चलवाया है, हम राम राज्य लेके आए हैं। ऐसा है, जो शख्स जैसा होता है वो उसी तरह का बताता है। बाबा जी खुद में गुंडा हैं, इसलिए वे दूसरों को गुंडा बताते हैं। उनके बाद बाबा जी योगी बताए जाते हैं। योगी किस बात के हैं? बाबा जी तो भोगी हैं। बाबा जी तो भोगी हैं। योगी को कुछ नहीं चाहिए और बाबा जी को सत्ता चाहिए। तो योगी हुए या भोगी हुए? अच्छा, तो आप भोगी बता रहे हैं, लेकिन वो तो रामराज भी कहते हैं और किसानों के हित की बात करते हैं। किसानों को बिजली फ्री दी है और बिजली में सब्सिडी भी दी है और घर घर गैस चूल्हा पहुंचाया है। तो क्या लगता है? नहीं, उन्होंने बिजली फ्री दी तो है नहीं कभी। इतना जरूर किया है कि तीसरे दिन चेकिंग और वो करते क्या हैं? कोई काम नहीं उन्होंने किया है। एक नौकरी नहीं दी है 5 साल में, एक सड़क नहीं बनवाई, बैल बछड़ा ढील दिए, गायें वगैरह सब किसानों की खेती चरे जा रहे हैं। 80% जनता देश में खेती किसानी पे निर्भर है और 20% जनता और काम करती है। किसानों के लिए तो वो कहते हैं कि हम कृषि बिल लाए थे, लेकिन कुछ संगठनों ने किसानों को बरगला दिया और उन्हें धरने पे बैठा दिया। हमें मजबूरन वो बिल वापस करने पड़े। हाँ, वो ऐसा किसान बिल लाए हैं कि धान के रेट 1940 रुपए हैं और गवर्नमेंट रेट 1940 है। अगर यहाँ किसी ने धान बेचा लेवी पे, MSP पे, तो उसे 100 रुपए के पैसे मिले हैं, शेष 400 रुपए उनके कर्मचारी खा गए। अगर यहाँ किसी से पूछ लो कि अगर धान किसी का लेवी पे लगा है 1940 में तो हमें बता दे, एक सिंगल आदमी का। किसी का 1940 में नहीं लिया। आप बाबा क्या करते हो? हम सब खेती करते हैं। खेती करते हो? तो बहुत अच्छी। अब तो सरकार की काफी सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत कुछ दिया है सरकार की योजना है साहब, गैया बछड़ा ढींदा है, खेत चौपट होगा, दूध मठा हो नहीं। आप चाय काय की पियो, हम काय की चाय पिए। जमीन नहीं मिली। DAP की जब टाइम था खेती बोने का तो DAP नहीं मिली। 1200 वाली बोरी 1400 में मिली, 1600 में मिली और 5 किलो वजन कम कर दिया। तो ये है ये किसान के शुभचिंतक बताते। आज दूनी युवा भी दिख रहे हैं। चलो युवाओं से बात करते हैं। नौकरी तो बहुत सारी दी है सरकार की तरफ से, एक आ जाए रोजगार बहुत कुछ दिया। देखिए, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए मत कहिएगा कि समाजवादी अच्छी है। ये सही बताइएगा, रोजगार मिला है? मैं नरेंद्र सिंह यादव फतेहपुर जिला का रहने वाला हूँ। फतेहपुर जिला से आपके इटावा करहल विधानसभा माननीय नेताजी के यहाँ आया हूँ प्रचार के लिए।
योगी बाबा की जितनी भी जो है योजनाएं थी सब फेल हैं। अखिलेश यादव को यहाँ से इस बार इतनी कड़ी जीत कराई जाएगी कि उत्तर प्रदेश का कोना कोना याद करेगा कि अखिलेश यादव ने किसी को जो है जीत में आए। और जो इनके सामने कड़वा सवाल पूछ लेते हैं भाई, कड़वा सवाल भी पूछ लेना चाहिए, जरूरी होता है। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव की, वो तो कहते रहे कि विकास बोलता है, काम बोलता है। उसी साल आपकी मैनपुरी विधानसभा से, मैनपुरी में से एक सीट चली गई भाजपा के खाते में। ऐसा क्यों कि भाजपा को मैनपुरी, जो कि गढ़ कहा जाता है समाजवादी का, जहां से सीटें निकालना बड़ी मुश्किल की काम होता है, वहीं से सीटें निकाल ली। जो मैनपुरी की सीट चली गई भाजपा के खाते में, वहां खेला हुआ है और इस बार खदेड़ा होगा। दोबारा से खेला हो गया तो फिर कैसे करेंगे? अरे साहब अब नहीं होगा। वो तो ऐसे चली गई। मोदी साहब ने सुनो 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 मोदी साहब ने वायदा ऐसे कर दिए जनता से, वो जनता बहक गई। वो वायदा पूरा एक भी नहीं हुआ। मोदी साहब ने शिक्षा तो देश की बिल्कुल खत्म कर दी, स्कूल बनने। ये रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है। मंदिर में ताले पड़े, जो हम लोग पूजा करते थे, रचा करते थे, सब में ताले पड़े। 33 कोट देवता बनुआ सीता जी ने कही थी कि नहीं आई फिरते रहीबे को। 33 कोट देवता बनुआ उन्हों की बंद छुड़ावे को, नहीं आई फिरते रहीबे को, सीता जी ने कहा था। तो सीता जी ने 33 कोट की बंद छुड़ाई थी, तैसे मोदी साहब ने 33 कोट बंदुआ देवता कर रहे, मंदिर में ताले पड़े हैं, पूजा रचा कर नहीं पाए रहे हैं। लेकिन राम मंदिर बना दिया है। मंदिर बना दिए हैं तो फायदा का है उससे फायदा का। ये रावण राज्य है। 33 कोट देवता उसने बंदुआ कर रहे हैं, उसके पेटों पीन नहीं करते। हमारे बच्चे चौका में चले जाए, झूठे पकड़े, अरे बच्चा पेटम पी रही है, देवता बिगड़ गए। और उसने मंदिर में ताले डलवाए रहे और उसके पेटों पीन नहीं करते हैं। तो तैसे रावण राज्य है। अब आने वाला है राम राज्य। राम राज्य आने वाला है। अखिलेश यादव जिस दिन सरकार में बैठ जाएंगे उस दिन राम राज्य आ जाएगी। क्यों किसानों के क्या लगता है किन किन चीजों पे अखिलेश यादव जी आते हैं मुख्यमंत्री बनकर, तो किन किन चीजों पर आपको लगता है कि काम होना चाहिए? अरे जहाँ से बड़ा क्या अखिलेश कितना बड़ा किसने काम किया है, कोई भी बता दे आप कि अखिलेश कितना बड़ा काम किसने किया है। चाहे खाद ले ले, चाहे बीज ले, चाहे लड़कों से ले ले, इनने क्या किया है? गैया ढलवाए दई, किसान मर गया। खाद जो 1200 की मिल रही वो 1400 की मिल रही। ठीक, जो बोरी हमको कम, मतलब पूरे पैसा 5 किलो खाद उसमें भी कम कर दी, समझो, और पैसा भी बढ़ा दे। ठीक, और आज हमारे नेता अखिलेश आ जाएंगे तो हमारी जो जनता है तरह तरह जयकरा देगी। और क्या कही है उनने अखिलेश सिंह ने, देखो सुन ले, आजा भैया। सुना तो भाई है नहीं है। दिल्ली की सीधा लगाई था भाई, न खलऊ तेरा तो किताब, कोई अब रोकने वाला नहीं है। दिल्ली की सीट लगाई है प्रधानमंत्री की, बन के बचेंगे दुनिया एक और हो जाए। यानी कि दिल्ली तो यूपी का चुनाव तो तैयारी है, दिल्ली की बारी है। दिल्ली की तैयारी है, यूपी तो बिल्कुल समारी है। और ये समाजवादी का यहाँ गढ़ है, यहाँ हमेशा समाजवाद ही रहा है, नेताजी का कर्मभूमि में है। अखिलेश जी यहाँ से भारी मतों से कम
1.25 लाख से मतों से जीतेंगे उत्तर प्रदेश तो में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं, आप चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका कहना है कि राम राज भाजपा सरकार में है, राम मंदिर भाजपा सरकार ने दिया है, मुस्लिमों को या कहा जाए एक विशेष वर्ग को बढ़ने से रोका है, और कहीं ना कहीं जो देश में तरक्की है, बिजली अब ज्यादा आती है, पानी अब ज्यादा आता है, और जो सुविधाएं हैं अब ज्यादा मिलती हैं, गैस अच्छी मिलती है, घर घर गैस पहुंचाई है, घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंचा दिया है। तो इस सब के आगे, इस सब से कैसे आप लोग मानेंगे कि ये विकास है या नहीं है? ये कोई विकास नहीं है। वो तो बिल्कुल, अगर कोई झूठ बोलता है तो बीजेपी के ही लोग झूठ बोलते हैं। विकास के नाम से उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है। विकास की बात करते हो, विकास अगर वो करते तो गुंडा राज नहीं बताते कि गुंडे आ गए, ये आ गए। अगर विकास करते, विकास का नाम लेते कि मैंने फलाना सड़क बनवाई, फलाना ये कराया, फलाना ये, वो केवल गुंडा गुंडा चला रहे। उनका अगर उनने अगर विकास किया होता तो गुंडा गुंडा नहीं कहते। अगर विकास वो करते, विकास करते तो विकास की गिनती गिनाते कि यहाँ रोड बनाई, यहाँ हाईवे बनाया, वो बनाया। गुंडे अगर कोई विकास करते तो गुंडा नहीं कहते, विकास की गिनती गिनते। कोई विकास का मुद्दा नहीं है, केवल गुंडों का कह रहे गुंडे विकास कर रहे, विकास सुना दे। विकास नहीं बताते हैं, गुंडे ही गिनाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, तुम तो युवा से लग रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है जो बीजेपी ने नहीं किया और अखिलेश आएंगे तो कर जाएंगे? अखिलेश ये कर जाएंगे, कोई कोरोना का मतलब नहीं है। मैं किसान का बच्चा हूँ, कोई कोरोना का मैं तो नहीं है। कोरोना के स्कूल मतलब संबंध बीमारी है उसको तो कहाँ बीमारी हमारे यहाँ देश में देखा है, जो चीज है उसे झुटला नहीं सकते। ठीक, उसके बाद स्कूल उसीलिए खोल दिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए। स्कूल खोल दिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अस्पताल में चले जाओ आप, जहाँ धर्म के नाम पे दवाइयाँ ना मिलती ना कोई मतलब है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यदि देखा जाए तो योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, हमने कराया है, कोरोना की दवाइयां दी हैं, अच्छे से इलाज कराया है। ऐसा है भाई साहब, वैक्सीनेशन कराया है, लेकिन जितना सरकार काम करती है उससे कई गुना ज्यादा अपने फोटो प्रचारित करने के लिए खर्च करती है सरकार। योगी मोदी ने दिल्ली में अमृत महोत्सव के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए जो है सिर्फ पानी की तरह से होल्डिंग और अपने फोटो प्रचारित करने के लिए। हिंदुस्तान के जितने पेट्रोल पंप हैं, किसी भी पेट्रोल पंप पर आप जाइए, एक लाख रुपए से कम के होल्डिंग मोदी जी और योगी जी के नहीं लगे हैं, सिर्फ वैक्सीनेशन के नाम पर। अगर वैक्सीनेशन एक काम से ही हमारा सारा काम चल जाए तो हमको और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन कराया है, सारे जितनी भी गवर्नमेंट रही हिंदुस्तान में, जब से देश आजाद हुआ है, टीबी 6 रोग जो है हिंदुस्तान में इतनी भयानक महामारी थी किसी युग में, जिसको कांग्रेस ने भारी खर्चे के साथ, उस समय लोगों की इतनी डेथें होती थी कि लोग जो है डेड बॉडियों को उठा करके जो है लगाते थे। ये बुजुर्ग लोग जानते हैं कितने लोग मरे 6 रोग से। लेकिन उन सरकारों ने वैक्सीनेशन का काम किया, उनको दवाएं दी, और उन सरकारों ने कितना काम किया। आप कहना चाहते हैं कि प्रचार प्रसार पे ज्यादा पैसा खर्च किया है और काम उतना नहीं किया, और सरकारों ने भी किया है। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं, युवा हो, युवा से बात करते हैं। एक मिनट। देखिए, पहली बात तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे खड़े सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, और जो भी टीवी स्टेटमेंट आपका न्यूज चैनल है उसको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। सवाल ये है, पहला तो सवाल ये है, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा है। युवाओं के पास आज पहले की सरकारों की अपेक्षा आज के दिन में नौकरियां नहीं दी गई, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, कोई भी फील्ड का दायरा हो, चाहे सिविल हो, चाहे एसएससी हो। जैसे पहले वैकेंसियां आती थी उसके तहत आज के दिन में वैकेंसी कम आई। युवा बेरोजगार है,